करो, चुप हो जाओ, अपने आप को खुद चुप करा, calm down, it will take some time, एकदम कुछ नहीं होता, और जितना टाइम लगेगा उतना अजर बढ़ जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा रिवॉर्ड, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला के नजदीक हर चीज का एक अंदाजा है और एक वक्त मुकर्रर है। अजल मुसम्मा, जिंदगी की एक मुद्दत है, जिंदगी में आने वाली मुख्तलिफ हिस्सों की मुद्दत है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर जो बीमारियां हैं उनकी भी एक मुद्दत है, उनका भी एक अरसा है, एक वक्त है। फिर इसी तरह जैसे किसी की वफात हो जाती है तो उस गम के भूलने के लिए भी एक अरसा लगता है। जैसे बेवा के लिए इद्दत 4 महीने 10 दिन रखी गई, बाकी मुपात को 3 दिन रखी गई, कि एक शख्स को 3 दिन कम से कम लगते हैं किसी सदमे से निकलने से। तो मसलन आपने कोई ऐसी खबर सुनी जो आपके दिल पे बिजली की तरह गिरी, तो अपने आप को मारिए मत। कुछ लोग कुछ कर लेते कि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, नहीं, अब आप कहेंगे मुझे अपने आप को 3 दिन देने हैं। मसलन आपके हस्बैंड आपसे नाराज होकर चले गए, या बच्चे ने आपके साथ को बहुत बदतमीजी की, तो आपके लिए बहुत हर्ट का जरिया बना हो सब कुछ। गिव योरसेल्फ सम टाइम, एटलीस्ट 3 days। आपको किसी पर गुस्सा आ गया और आप नाराज हो गए और बोलना छोड़ दिए, आप अपने आप को टाइम दें थोड़ा सा, 3 दिन। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता था कि अगर 2 लोगों में नाराजगी होगी तो 3 दिन की मुद्दत दे दी गई कि 3 दिन में अपने आप को ठंडा कर लो, 3 दिन के बाद तुम वापस नॉर्मल हो जाओ। अगर आप गौर करें तो कायनात में हर चीज के अंदर अल्लाह ने ये उसूल रखा है। मसलन आप देखिए कि पानी को जब आप उबालते हैं तो एकदम नहीं ठंडा हो सकता, लेकिन वो एकदम हर वक्त उबलता हुआ भी नहीं रह सकता। अगर आप उसको आग से हटा दे, उस सिचुएशन से हटा दे, तो थोड़ी देर के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होने लगता है। जैसे रोज आपकी चाय ठंडी होती, फिर आप कहते 30 सेकंड और गर्म कर लो, फिर बातों में लग जाते, फिर 30 सेकंड गर्म कर, फिर पीते, और खत्म भी नहीं हो पाती। तो हर चीज का एक वक्त, उसको टाइम दीजिए, टेक योर टाइम, टाइम इज अ हीलर, कहते हैं टाइम हील कर देता है। तो जल्दबाजी में, बेचैनी और बेकरारी में, और देखिए ये तकलीफें तो फिर गुजर जाएंगी। खबर में कौन आएगा, वहां तो कोई दुआ भी नहीं सुनी जाती, कोई फरियाद भी नहीं सुनता। आखिरत में कौन होगा जब सब बेवफा हो जाएंगे, कोई दोस्त, रिश्तेदार, बेटा, बीवी कुछ काम नहीं आएंगे। तो टाइम दीजिए अपने आप को, जल्दी नहीं कीजिए, क्योंकि हर चीज गुजर जाती। दिस शैल टू पास, ये भी गुजर जाए, हर चीज गुजर जाती। हर दिन जो आता है गुजर जाता है, चाहे खुशियां लेकर आए चाहे गम लेकर आए, नहीं रुकता। कोई भी तकलीफ जो आई है ये भी गुजर जाएगी, कोई बीमारी आई, कोई परेशानी आई, गुजर जाएगी, रुक नहीं सकती, क्योंकि इस दुनिया में कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना होने वाली है, हर चीज गुजरने वाली है, हर चीज खत्म हो जाने वाली है। अब गुजारे कैसे हो, ठीक है ये समझ आ गया कि गुजर जाएगी, लेकिन अब क्या करें, कैसे गुजारे उस वक्त को। वहां घबराहट हो रही, वो गुजर नहीं रहा। कहते ना अल इंतजारु अशद्दु मिनल मौत, इंतजार तो मौत से भी ज्यादा सख्त है। यानी सबसे मुश्किल वक्त इंतजार का है, वो चाहे खुशी का हो तब भी मुश्किल होता है काटना, तो गम को तो और ज्यादा काटना मुश्किल है। उस वक्त में फिर अल्लाह की तरफ रुजू कीजिए, दुआएं पढ़िए, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन, अल्लाह कुछ आसान नहीं मगर जिसको तू आसान कर दे। वो अंत तजअलुल हज़्न सहलन इज़ा शि'ता, और तू मुश्किल को आसान करेगा जब तू चाहेगा। तू चाहे तो आसान हो जाएगी, चाहे वो है या गुजर गई। तो अल्लाह की तरफ रुजू करे, मुसलसल दुआ करे, इस्तिग़फ़ार पढ़े, इस्तिग़फ़ार से सारी तकलीफें दूर हो जाती। दुरूद शरीफ पढ़े, आयत करीमा पढ़े, ये सारी दुआएं और जिक्र वो है जो आप में से हर एक को आते हैं। लेकिन अफसोस ये कि शैतान उस वक्त हमें बुलवा देता है, हमें कलेमा भूल जाता है, हमें आयत करीमा भूल जाता है, हमें पता भी होता है ये पढ़ना है, पढ़ने को दिल ही नहीं चाह रहा होता, क्योंकि शैतान आके काबू कर गया ना, दिल को पकड़ लिया उसने कि अब अल्लाह की तरफ न चाहे, ताकि ये मेरा दुश्मन खूब ये मुसीबत में पड़ा रहे। तो हमने उससे गिरह तोड़ कर अल्लाह की तरफ रुजू कर लेना, और नमाज और दुआ के साथ, सब्र के साथ मदद मांगनी, और फिर इंशाअल्लाह जल्द मुसीबत टल जाएगी। ये ना सोचे कि इस सारी जिंदगी चौड़ी रहेगी मुझे, अब कोई चीज सारी जिंदगी नहीं चौड़ सकती, हर चीज वापस अपनी असल पे आ जाती। किसी भी चीज में जो उबाल आता है वापस आ जाता है, चाहे वो मोहब्बत को उबालो चाहे नफरत को। नफरतें भी आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होती चली जाती, उनको जब तक छेड़े ना वो भी खत्म हो जाती। और दिल तो अल्लाह के हाथ में, उलट पुलट होते रहते हैं। आज किसी से नफरत है, कल मोहब्बत भी हो सकती है उससे, और आज किसी से मोहब्बत है तो कल उसी से नफरत भी हो सकती है। और अरबी में किसी ने कहा था ना, एक शायर का शेर है, यह कौल है, अहबिब हबीबक हौनम्मा आसा यकून बगीज़क यौमम्मा, अपने दोस्त को
ہلکا ہلکا چاہو، بہت زیادہ محبت کا اظہار نہ کرو. ہو سکتا ہے کسی دن تم مجھ سے نفرت کر رہے ہو، کہ ہو سکتا ہے کسی دن تم مجھ سے بغیض بن جاؤ گی، دشمن بن جاؤ. اور پھر ابغض بغیضک ہونما، اپنے دشمن سے ہلکا بغض رکھو، ایک اعتدال میں رکھو. عسیٰ ان یکون حبیبک یوما، ہو سکتا ہے کسی دن وہ تمہارا محبوب بن جائے اور پھر تم ریگریٹ کرو کہ میں نے اس کے ساتھ کیوں نفرت رکھی. تو دل پھرتے رہتے ہیں، اس لیے محبت اور نفرت میں بھی اعتدال، دوستی اور دشمنی میں بھی اعتدال، اور اس بات پر اطمینان کہ کوئی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ گزر ہی جائے گی. عربی کا ایک شعر ہے، وَلَا هَمٌّ إِلَّا سَوْفَ يُفْتَحُ قُفْلُهُ وَلَا حَالٌ إِلَّا لِلْفَتَى بَعْدَهَا حَالٌ، اور ہر غم کا عنقریب تالا کھلنے والا ہے. چابی کھو بھی جائے تو کسی نہ کسی تالا کھل ہی جاتا، توڑ کے چاہے کوئی، اس وقت ہم بے قرار ہو جاتے ہیں یہ کیسے کھلے گا، لیکن کھل ہی جاتا ہے نا. اور نوجوان کے لیے ہر آنے والی مصیبت کی گرہ کھلنے والی، ایک حال کے بعد ایک دوسرا حال آنے ہی والا ہے. اور آپ دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ عام انسان بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تکلیفیں بہت زیادہ ہو گئی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ آپ گھبرائیں نہیں اور ان پر صبر سے کام لیں. فرمایا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اگر تجھ پر ان کا منہ پھیرنا بھاری گزرا ہے، یعنی لوگ تمہاری بات نہیں سنتے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اٹریکٹیو اور بہترین شخصیت کس کی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کے دشمن آپ کی بات نہیں مانتے تھے، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے. تو فرمایا کہ اگر ان کا منہ پھیرنا تم پہ بھاری ہے، دل بوجھل ہوتا ہے، تو اگر تو کر سکے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ نکالے، پھر ان کے پاس کوئی نشانی لے آئے تو لے آ،